kumarmathematics.com में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन संख्या 33 शुरू करेंगे मॉडल सेट 1 का। इसके पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो 33 नंबर कहता है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक वृत्त है और इनमें से लिखता है कि कोई भी वृत्त के केंद्र से कितना है, वृत्त ये केंद्र है, केंद्र से कितना है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसके बाद उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई भी दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तब हम लोग मालूम करना है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ठीक है, तो त्रिज्या हम लोग निकाल रहे हैं। तो OB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इसलिए OB अगर कर रहे हैं इसको स्क्वायर हटा रहे हैं, रूट होगा AO स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू, जब यहाँ पे कर रहे हैं तो बस AO का मान कितना है 13 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर है, फिर माइनस AB का मान क्या है 12 का स्क्वायर है। तो फिर 13 को अगर हम लोग 2 बार वर्ग करते हैं तो 169 होता है और 12 को 2 बार वर्ग करेंगे तो कितना होगा 144। फिर इन दोनों को हम आपस में घटा देते हैं तो कितना है 25, यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। इसलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं कि 2 में है, तो इसलिए करेक्ट भी आंसर 2 होगा, ठीक है। फिर आप हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि इसकी क्या होगा। तो मान लिया स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो आपका कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब केंद्र से जो दूरी है ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो फिर इसमें भी बोल रहा है कि त्रिज्या क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि OP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे कि OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, चाहे तो QP स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो अगर इसको हम लोग निकालते हैं, इसको स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को हटाते हैं क्या होता है रूट लग जाता है। फिर OQ का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब PQ का मान क्या है 24 का स्क्वायर होगा। और अगर 25 को हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो 625 होता है और 24 को 2 बार गुना करते हैं तो कितना होता है 576। और इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो 49 होता है और इसका वर्गमूल कितना होता है 7, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 7। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे सही है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको 35 नंबर क्या लिखता है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो सकेंद्रीय वृत्त हम लोग किसको कहेंगे कि एक ही केंद्र से 2 वृत्त की निर्माण हो जाती है, ठीक है। तो अब एक केंद्र रहेगा और वृत्त की संख्या कितना होंगे 1 से ज्यादा होंगे, तो उसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सकेंद्रीय वृत्त किस टाइप से बनाया जाता है। तो हम लोग देखिए बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लेते हैं, देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो अब सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की क्या लिखा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई
लंबाई क्या होगी? जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम बना के समझते हैं, उसके बाद फिर से हल करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग में देखेंगे कि ये किस टाइप से बनेगा। तो पहले सकेंद्रीय वृत्त बनाना है, केंद्र एक है, मान लिए ये एक वृत्त हो गए, फिर और एक वृत्त बना लेते हैं इस टाइप से। और कहता क्या है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। तो कोई बात नहीं है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि मान लिया ये एक क्या है, जीवा है, और अगर हम सोचेंगे तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया, यहां से देखिए ये छोटे वृत्त की त्रिज्याएं हो गया और ये बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम लोग इसको मान लिया ओ मान लेते हैं, और ये जो बिंदु है दोनों का नाम देते हैं। मान ली इसको ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या जो है आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसकी त्रिज्या जो है आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को जानना क्या है कि बड़े वृत्त के जो जीवा की लंबाई जानना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो हम लोग को मालूम क्या नहीं, पहले तो इसको मालूम कर लेते हैं, ए बी को मालूम कर लेंगे। तो ए बी को हम लोग कैसे मालूम करेंगे? तो मान लो देखते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको अगर हम लोग इसको हटा देते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ पे रूट लग जाएंगे। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग ओ ए का मान को हम लोग पुट करेंगे तो कितना है 5 है, तो 5 के कितने हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, और ओ बी का मान क्या है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको ब्रैकेट कर देते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। अब क्या है, अगर 5 को हम लोग 2 बार करते हैं तो कितना होते हैं 25 हो जाते हैं, और इसको 3 को करेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग घटा देते हैं तो कितना होगा 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 सेंटीमीटर। तो अब ये तुम्हारे उत्तर नहीं है, हम लोग को बोला है कि उस जीवा को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग AC का मान जानेंगे, तो ठीक है, तो इसलिए हम लोग निकालेंगे कि इसलिए AC इक्वल टू, तो क्या होगा 2AB, क्योंकि इसका यहां से यह है तो डबल हो जाएंगे, तो 2 का 2 और AB का मान कितना दिया हुआ है निकाले कितना है 4, यानी कितना होगा 8। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर कहां पर है। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 8 कहां पे होंगे। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 1 नंबर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर। जहां भी रहेंगे तो इसको आप लोग टिक कर देंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगला वीडियो अगले क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।